मैं एक जिला अध्यक्ष थी यहाँ पे, और जिला अध्यक्ष के बाद मैंने प्रमुख महासचिव का सफ़र मैंने सुभाषपा में मैंने तय किया। ऐसे ही पार्टी विपरीत में काम करने लगी तो मेरे वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। समाज हित में कोई काम ही नहीं हो रहा है तो फिर उस संगठन का, उस पार्टी का कोई मतलब नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी जो है आप देख सकते हैं फ्रेम में हमारे साथ बैठी है सुनीता राजभर जी, जो कि सुभाषपा में थी लेकिन अब प्रेजेंट वर्तमान समय में है नहीं। रीज़न क्या है इन्हीं के जुबानी हम जानेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप सुभाषपा में थी लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में है नहीं, रीज़न क्या रहा होगा? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मेरा इस्तीफा देने का कारण रहा है सिर्फ मुद्दा। पार्टी जिस मुद्दों से बनाई गई थी, पार्टी जिन मुद्दों पे बनाई गई थी, उस मुद्दे से बिल्कुल हट करके इस टाइम पार्टी की नीतियों से बिल्कुल हट करके उनके मुखिया, पार्टी के मुखिया और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस टाइम काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके और जैसे ही वो मुद्दे से अपना भटकना चालू किए, मुद्दे से बिल्कुल हटना चालू किए, तो मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब मुद्दे से बिल्कुल हट करके पार्टी के लिए काम किया जा रहा है। तो मैंने पार्टी को रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया। यानी कि आपका ये कहना है कि जो मुद्दा था उस मुद्दे से जो है उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया और वो रॉन्ग वे में जाने लगे। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सुभाषपा के जब पार्टी बनी थी 22 साल पहले, तो इसके मुद्दे थे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि जब तक मैं राजभर समाज के बेटा बेटी को जो है कि दरोगा, सिपाही, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना दूंगा तब तक मैं जो है कि पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ़ नहीं करवा दूंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं वोटर का जब तक पेंशन नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। महिलाओं का 50% आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जब तक जातिगत जनगणना नहीं करवा दूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा नहीं करवा दूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजभर समाज को SC/ST आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा। इन सारे मुद्दों से बिल्कुल भटक करके जैसे ही पार्टी विपरीत में काम करने लगी तो मेरे वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब वहाँ पे पार्टी हित में कोई काम ही नहीं हो रहा है, समाज हित में कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर उस संगठन का, उस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो एक सफ़र शुरू किया था, यानी कि स्टार्टिंग था जब, तो एक टेम्पू से और एक हेलीकॉप्टर तक का उन्होंने सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान 22 सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है सुभाषपा के लिए कंधे में कंधा और कदम से कदम मिलाकर आंधी, तूफान, गर्मी, बरसात, मौसम को नज़रअंदाज करते हुए आपने जो है कदम से कदम मिलाकर चला और उस लेवल से लेकर आप जो है उस लेवल तक पहुँचाई और अभी जो है छोड़ दी। क्या लगता है कि मतलब आपको कुछ तकलीफ़ नहीं है छोड़ने का? जैसे कि देखिए, कभी क्या होता है कि पुराना घर जब बसेरा हो जाता है, किसी कारणवश उस घर को छोड़ा जाता है तो दिल में एक आहट होती है। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि मैं तो इस पार्टी में 22 साल से नहीं हूँ, लेकिन जो लोग 22 साल से हैं वो बेशक दुखी हैं। मैं तो इस पार्टी में मेरी बच्ची जब 6-7 महीने की थी, आज 7 साल की हो गई है, तभी मैं पार्टी में आई थी और जो है कि मैंने पार्टी को काफ़ी समय दिया। मैं एक जिला अध्यक्ष थी यहाँ पे, और जिला अध्यक्ष के बाद मैंने प्रमुख महासचिव का सफ़र मैंने सुभाषपा में मैंने तय किया। काफ़ी मैंने अच्छा मेहनत किया, जो है कि मैंने दिन रात एक कर दिया था समाज को। अपने जनपद देवरिया से लेकर के अपना कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सारे बलिया से लेकर के सारे जगहों पे जो है कि जा करके मैंने काम किया। और काम करने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे हर चीज़ सिर्फ अपनों के लिए, अपने लिए किया जा रहा है, तो फिर रिजाइन तो देना एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक आज़ाद व्यक्ति के लिए ये बनता है, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए, कि जब उसके समाज के लिए हित के लिए काम नहीं हो रहा है, जो है कि उनके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए नहीं काम हो रहा है, तो मैं उस पार्टी में रहने का फिर मेरा फिर वहाँ कोई वजूद नहीं बनता। जी, जैसा कि आप जो बोली हैं कि समाज के लिए उन्होंने जो है काम करना जो है मतलब जैसा कि कह सकते हैं कि उस गलत वे में चले जा रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप भी था, कुछ दिन पहले कुछ लोगों का आरोप था कि उन्होंने जो है अपने बेटे के हार के वजह से छड़ी से जो है सिंबल चेंज करके चाबी ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा था ये काल्पनिक बातें हैं। आपके पार्टी छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें जो है हकीकत में तब्दील होती दिख रही है।
देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि जब इन्होंने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से 2022 में, तो ये बात करते हैं महिलाओं की कि महिलाओं का आरक्षण में 50% की मैं बात करता हूँ। 17 सीट मिले थे, उसमें एक भी सीट महिला को इन्होंने नहीं दिया। अभी फ़िलहाल में इन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किया है, लेकिन उसमें एक भी महिला प्रतिनिधि नियुक्त नहीं हुई हैं। पता नहीं किनको किनको इन्होंने बना दिया प्रतिनिधि, और वो जिनको प्रतिनिधि बनाया उससे भी मेरा समाज काफ़ी आहत हुआ। उसमें समाज का बहुत ही कम मात्रा में संख्या दी गई और दूसरे के हाथों में सारे कमान को दे दिए गए। तो मैं जहाँ तक कि समझ पा रही हूँ कि इन्होंने जो भी आज तक कार्य किए हैं वो अपना स्टैंड अच्छे से नहीं ले पाए। भाजपा से जो है कि सपा से फिर भाजपा, समाजवादी से गठबंधन करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी साधना हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए, और जो है कि फिर भाजपा से गठबंधन करके समाजवादी पार्टी के लोगों से दुश्मनी करवाना, तो इसका जो है कि खामियाजा कार्यकर्ता भुगतता है, पदाधिकारी भुगतता है। गांव में तनाव होता है। तो आज तक मुझे लगता है कि इनका कोई अपना जो है कि एक परफेक्ट स्टैंड नहीं हो पाया। इसी तरह से ठीक अभी फ़िलहाल आपका सवाल जो है कि छड़ी से चाबी हुआ, मैं मंच पे बैठी थी जब चाबी इन लोगों ने चेंज किया था। मैं चुपचाप से सुन रही थी इस चीज़ को, चूँकि मेरा राजनीतिक थोड़ा सा अनुभव अलग औरों से हट करके है। मेरे पिताजी ने काफ़ी दिन राजनीति किया, तो हम दूरदर्शी सोच रखते हैं। मुझे उसी टाइम लग गया था कि कहीं ना कहीं चाबी से जो है कि दिक्कत तो होने वाली है। तो मैं चुपचाप से बैठ करके देख रही थी। फिर चाबी से छड़ी, छड़ी से चाबी, फिर सपा से भाजपा, भाजपा से सपा। कोई एक ऐसा गंभीर व्यक्ति, एक ऐसा मैच्योर नेता जिसके पास अपना कुछ एक्चुअल स्टैंड नहीं हो, तो ये भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को आहत करता है और समाज को आहत करता है। जी, जैसा कि आपका जो काम करने का तरीका है, हम लोग जो है घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपकी नज़र हमारे पे नहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं एक देखा था यहाँ पे पास में सलेमपुर पास में तहसील पड़ता है, उसी तहसील पे धरना चल रही थी। एक राजभर परिवार के बेटे की जो है दर्दनाक मौत हो गई थी टाली पलटने से। वहाँ पे भी आप जो है धरने में बैठी थी, और आपका जो है काम करने का जो है एक तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी सत्य के साथ ही रहता हूँ। ये बताइए कि उन्होंने ये कहा था कि जो छड़ी 22 साल से लेकर आज तक चले, अपने बेटे के वजह से जो है छड़ी बदल के चाबी ले लिए। और दूसरी बात कि चाबी लेने के बाद उन्होंने कहा था कि चाबी से खजाना खुलेगा और सब में बटेगा। ये कहाँ तक कारगर साबित होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है। आपने एक अच्छा सवाल किया कि मतलब मैं वहाँ पे धरने पे बैठी थी। मैंने आज तक, मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी गरीब समाज के लोगों ने मुझे पुकारा है, तो मैं हमेशा से उनके साथ रही हूँ, हमेशा से उनके साथ चली हूँ। हमेशा से मैं कभी भी 10 बजे रात को भी अगर किसी राजभर समाज का लड़का अगर कभी थाने में बंद हो जाए या कभी उसके साथ कभी अनहोनी हो जाए, तो जब लोग मुझे फ़ोन करते थे तो मैं तुरंत मेरी स्कूटी उठती थी और मैं किसी एक व्यक्ति को अपने साथ बैठाती थी और मैं लेकर के चल लेती थी, हेलमेट लगाती थी, चल लेती थी। मैंने संघर्ष किया है अपने जनपद से लेके अदर हर जनपद में। मैंने युवाओं के लिए लड़ा है, मैंने महिलाओं के लिए लड़ा है। मैंने कभी अपने आप को मैंने परवाह नहीं किया कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैंने इस चीज़ को कभी नहीं मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैंने लड़ा। जहाँ तक मेरी हैसियत, जहाँ तक मेरा औकात रहा, वहाँ तक मैंने अपने समाज के लिए लड़ा है। और रही बात बेटे के चुनाव हारने के बाद उन्होंने स्टैंड लिया कि चाबी को उन्होंने, हाँ, वो चाबी उन्होंने, वो छड़ी से चाबी उन्होंने बदला। तो देखिए, आपको थोड़ा सा ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप क्यों हार रहे हैं। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि आप हार क्यों रहे हैं। आप जब 4 चमचों पे भरोसा करेंगे, आपको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, आपके अपने चाहने वालों पे भरोसा नहीं, आपको मेरे जैसे महिलाओं पे भरोसा नहीं, उन दलालों पर भरोसा, उन चमचों पर भरोसा जब करेंगे तो आप तो गर्दे में न जाएंगे। कहाँ आप जाएंगे? वो लोग जिनके पास एक वोट नहीं, जो लोग एक वोट नहीं दिलवा सकते, उन लोगों ने चुनाव में इनको कहा था कि मैं 1.5 लाख वोट आपको दिलवा दूंगा, और ये कंधे पे हाथ रख करके साबस साबस खूब करके इन्होंने चला था। आज जब 1.5 लाख से ऊपर के वोटों से ये लोग हार गए, तो बस कार्यकर्ताओं को बुला करके सब कार्यकर्ता, अरे सब कार्यकर्ता नहीं, मेरे कार्यकर्ता इतना मेहनत किए। कुछ
चंद दलाल, कुछ चंद लोग इनको गुमराह किए उस डॉक्टर अरविंद राजभर जी के चुनाव में, और जो है कि अपनी रोटी खूब सेके, खूब लूट खसोट हुआ और खूब इनको गुमराह किया गया, और उस गुमराह में ये जाल में फंसते गए, आज भी फंसे हुए हैं, आज भी उस जाल से ये निकल नहीं रहे हैं। अगर जाल से निकल गए होते तो मेरी जैसे महिलाओं का कदर होता है इनके लिए, और मेरे हम लोगों की सोच से थोड़ी सी सोच अगर उनको मिलती, अगर वो समाज की लड़ाई लड़े होते तो शायद मैं पार्टी से इस्तीफा ना दी होती।